साउंड वेव, इंसिडेंट साउंड वेव और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों थे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम तीनों को सेम प्लेन पर बना सकते हैं। जैसे हमने इसको प्लेन ऑफ पेपर पर बना दिया, प्लेन ऑफ बोर्ड पर बना दिया, आप लोगों ने प्लेन ऑफ पेपर पर बना दिया, तो सेम प्लेन पर उसको रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो ये तो पहला लॉ हो गया। और दूसरा लॉ ये है कि ये जो इंसिडेंट साउंड वेव है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हमने बोल दिया आई, इसको हमने बोल दिया आई। और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको हमने बोल दिया आर। ठीक है, तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बता दें भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद ये तो हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो ज़रूर कर रहे हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखेंगे। Applications of reflection of sound. लिखिएगा the reflection of sound is utilized the reflection of sound is utilized in the working of devices such as megaphone, bulb horn, stethoscope and soundboard. Such as megaphone, bulb horn, bulb horn, stethoscope and soundboard. Stethoscope and soundboard. Stethoscope and soundboard. अब यहाँ पर आप फर्स्ट इसका एग्जांपल लिखेंगे। फर्स्ट लिखिएगा मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न। बता रहा हूँ, मेगाफोन क्या होता है? वो मेगाफोन जो है, मेगाफोन ऐसा होता है, यहाँ पर हैंडल लगा रहता है, हैंडल को पकड़ के सुनो सुनो सुनो, वही बात है, मेगाफोन बोलते हैं इसको। स्पीकर नहीं है, मतलब जैसे स्पीकर मेगाफोन बोलते हैं इसको। कैसे मेगाफोन बोलते हैं? सही बात। अच्छी बात। इसके आप उच्चारण बोलते हैं सर, हमारे यहाँ तो मेगाफोन बोलते हैं। मेगाफोन। उसके बाद देखिएगा फिर है बल्ब हॉर्न। गुड बन रहा है, बहुत सही। तो वर्किंग मैं तो से शहनाई से बोलता हूँ।
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आरुष क्यों बोल रहा है? सर इसका शहनाई बोलते हैं, इसका कुछ और बोलते हैं। शहनाई कौन बोलता है इसको? ये रहा। ये तो भोंपू है। हाँ सर, मैंने बोला शहनाई तो होती है भाई, क्या? बोल होता है उसमें भाई। भाई एक लॉन्ग स्टेम होती है उसमें 7 वर्ड होते हैं। मैंने पढ़ा था इंग्लिश के चैप्टर में। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह खान। हाँ, बिस्मिल्लाह खान। The और वो भी तो sound of फ्रेश music. है ना, ये बिस्मिल्लाह खान। द साउंड ऑफ म्यूजिक। हाँ। Part 1, part 2. और एक बल्ज वाला भी था, कौन सा? बल्ज। बिल्ज में बल्ज हो। पता नहीं क्या नाम बल्ज क्या है? बनाना। जो तो क्रीम वाले Cream. उसकी ऐसी लेकिन उसका जो लोगो है उसमें भी ऐसी बेल बनी कुछ ऐसा ही है। हाँ बस वही देखा। ये बच्चों के टाइप से नहीं होता। ठीक है साउंड बॉक्स अच्छा ये ट्रैक्टर्स वो में जो होता है। ट्रैक्टर वगैरह में और वो जो कुल्फी वाले होते हैं वो अपने ठेले पर लगा लेते हैं, पॉपा पॉपा उसको दबाते हैं वो आवाज़ निकलती है, वो है ये बल्ब हॉर्न। ठीक है, तो बल्ब हॉर्न इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ये पीछे जो लग रहा है ये बल्ब जैसा लग रहा है, वो इसको प्रेस करते हैं और हवा निकलती है तो साउंड वेव्स निकलती हैं, वहाँ से आवाज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि a megaphone is a large cone-shaped funnel, cone-shaped device तो मैं ऐसे हो गई। ये समय पे दवाई लेनी चाहिए। दवाई लेना भूल ही गया। सर चली आया है। सर मेरी कोई दवाई अब तो बनी नहीं। लाइलाज बीमारी। The megaphone is a large cone-shaped दुनिया का लौता प्राणी है इसलिए सर नहीं कोई ठीक नहीं कर सकता। खराब The है। megaphone is a large cone-shaped device A megaphone is a large cone-shaped device for amplifying and directing the voice of a person for amplifying and directing the voice of a person and directing the voice of a person who speaks into it. Who speaks into it. तो मेगाफोन जो है इट इज़ अ लार्ज कोन शेप्ड डिवाइस फॉर एम्पलीफाइंग एंड डायरेक्टिंग द वॉइस ऑफ अ पर्सन हु स्पीक्स इनटू इट। तो ऐसा होता कैसे है कि हमने यहाँ से कुछ बोला तो हमारी जो माउथ से जो साउंड की वेव्स निकलती हैं, बहुत सारी वेव्स निकलती हैं। तो एक वेव मान लीजिए इस डायरेक्शन में गई तो वो टकरा कर वो इधर आती है, जब आएगी तो टकरा कर फिर इधर टकराएगी, फिर इधर जाएगी, इधर जाकर बाहर निकल जाएगी। ऐसी एक वेव मान लीजिए इस डायरेक्शन में जाती है, ये टकराएगी, ठीक है, ये टकराने के बाद ऐसे इधर गुजर जाएगी, फिर ये भी निकल जाएगी बाहर। तो कुल मिलाकर क्या है कि जितनी भी वेव्स यहाँ से निकलती हैं
इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स निकलती हैं। तो आप ये देखिएगा कि पहले जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने से जो आवाज़ निकल रही है वो हमारे इतना सा माउथ है, वो हमारे माउथ से निकल रही है। अब हमने क्या करा कि हमने अपने बिल्कुल माउथ से उसको सटाकर और हमने बोला। तो जब हमने बोला तो हमारे माउथ से जितनी भी साउंड वेव्स निकल रही थी वो सारी की सारी हमने इसको दे दी। अब क्या है कि इसका माउथ बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारे माउथ के कंपैरिजन में इसका माउथ बहुत बड़ा है। तो जब इसका माउथ बड़ा है तो उसकी जो आवाज़ है वो भी ज़्यादा दूर तक जाएगी, इसकी आवाज़ भी दूर तक जाएगी। तो जब इसकी आवाज़ दूर तक जाएगी तो ये क्या करता है, ये साउंड को एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई का मतलब क्या है कि साउंड जो है उसको वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो अगर हमको 10 लोगों को, 20 लोगों को या 30 लोगों को एड्रेस करना है तो तब तो ठीक है, ठीक है, तब तो ठीक है, तब तो, या तो चोर पकड़ना या फिर चोर पकड़ना है, ठीक है। तो आवाज सुन के आ जाएगा। नहीं, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है झगड़े के बाद। जो भाग रहा था। चलो ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हो गया कि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं साउंड के और उससे साउंड एम्पलीफाई हो जाती है और साउंड को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि भाई आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, इधर उधर नहीं फैलना है, ठीक है। तो देखो इसको उल्टा पकड़ेंगे तो सारे ज़्यादा जो वेव्स हमारी तरफ आ जाएंगे। या हाँ, तो क्या है कि अगर इसको उल्टा पकड़ेंगे तो क्या होगा कि ये वही वाली चीज़ होगी कि जैसे एक टेलीस्कोप होता है ना, उसको सीधा पकड़ते हैं तो हमको दूर की चीज़ पास नज़र आती है, उल्टा पकड़ते हैं तो पास की चीज़ दूर चली जाती है ना। तो ऐसा लगेगा कि यस यहाँ नहीं बैठा है, यस वहाँ बैठा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आपने जोर से बोला तो आपकी आवाज़ जो है वो कम जाएगी, ठीक है। इसमें लिखे मैंने पर्सन स्पीक्स इनटू द नैरो एंड ऑफ द मेगाफोन ट्यूब when a person speaks 48 when a person speaks into the narrow end when a person speaks into the narrow end of the megaphone tube speaks into the narrow end of the megaphone tube, the sound waves produced by his voice the sound waves produced by his voice the sound waves produced by his voice are prevented from spreading ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही एग्जांपल है, जो अंदर से आवाज आ रही है ना, हाँ ये भी उसी का एग्जांपल है। और प्रिवेंटेड, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड रखे हैं मेरे पास। मम्मी अरे वो कहती रहती है ना, आर प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग। इसका बल घूम गया। Are prevented from spreading by successive infections by successive reflections Not mine, not mine. from the wider end of the tube from the wider end of the tube due to this sound of the voice of the person due to this sound of the voice of the person can be heard over a longer distance
can be heard over a longer distance. ठीक है जी, तो इसमें क्या है कि when a person speaks into the narrow end of the megaphone tube, the sound waves produced by his voice are prevented from spreading. तो जो उसकी साउंड वेव्स हैं वो इसकी स्ट्रक्चर की वजह से वो रुक जाती हैं, वो स्प्रेड नहीं होती चारों डायरेक्शन में। और होता क्या है कि भाई सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द वाइडर एंड ऑफ द ट्यूब, तो इसमें जो है सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होते रहते हैं और वो वाइडर एंड ऑफ द ट्यूब से बाहर निकलती है। तो ड्यू टू दिस साउंड ऑफ द वॉइस ऑफ द पर्सन कैन बी हियर्ड ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। इस वजह से जो भी पर्सन उसमें बोल रहा है उसकी जो साउंड है वो काफ़ी दूर तक सुनी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद नोट करें बल्ब हॉर्न। Bulb horn is a cone shaped wind instrument which is used for signaling which is used for signaling in bicycles, cars, buses, trucks and boats, etc. ट्रक्स एंड बोट्स एक्सेट्रा। यहाँ पर भी वही है कि ऐसे तो अगर आप सोचिएगा, ऐसे तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई रबर का बल्ब है और उस रबर के बल्ब को आप ऐसे ही दबाते हैं तो उसमें से सिर्फ हवा निकलेगी। लेकिन आपने क्या करा कि वो जो साउंड वेव्स निकली हैं, वो जो वेव्स निकली हैं यहाँ से, जो एयर की वेव्स हैं, उनको आपने कनेक्ट कर दिया इसमें। ये जो एक मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट है इस तरीके का, जो थोड़ा सा इसका वाइड एंड है इस तरफ से, तो यहाँ से जब बहुत सारी साउंड वेव्स वो टकराएंगी इसमें से, तो विंड इंस्ट्रूमेंट इसको इस वजह से बोला जाता है कि हम भी जो बोलते हैं ना, तो वो भी विंड की वजह से ही हम बोल पाते हैं। हमारा जो गला है, हमारे गले में से हवा निकलती है, तो वो जो हवा है वही हमारी जो वोकल कॉर्ड्स है उस पर टकरा कर अलग अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि जब ये मेटल पर टकराएगा तो मेटल पर टकरा कर अलग तरह की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। यही बल्ब हॉर्न अगर आप किसी और मटेरियल का बना देंगे तो ये अलग तरीके की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। So it also works on the principle of multiple reflection of sound. It also works on the principle of multiple reflection बेल तुमने तो आ जाते हैं ऐसे ही, बेल कहाँ से बात है? मुझे लगा कि होगा नहीं। अच्छा, आज क्लास नहीं है। नहीं क्लास नहीं है, आज टेस्ट है ना। तो आपने 3:30 लिया था ना? ये वाला भी तो है। मैसेज किया, मुझे लगा कि है नहीं आज आप दे, इसलिए मैंने मैसेज करा था स्पेशली कि मैं आपको देना है। अच्छा, मैंने मैसेज नहीं करा था उसमें। कमाल हो गया। नहीं करा तो है मैसेज। ओ, मैंने गलती से 3:30 डाल दिया इस पर। अच्छा, कैसे और आगे करेंगे? बच्चे तो आ नहीं रहे होंगे फिर। थोड़ा आगे कोई समझ नहीं आया, आगे
उसकी ऊर्जा नहीं कोई तो बुद्धि के होता है बाल फटा बने वही सुनता मैं पहले बताता वही तो हूँ रहेंगे यार मैंने ठीक मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं आपको चली जाऊँ। और यार फिर टच करके बता ए दे दे मैं समझ नहीं पाया मैंने गलती से 3:30 PM डाल दिया उस पर मैंने सेम मैसेज टाइप कर दिया वही वाला वहाँ पर टाइम चेंज नहीं करा फिर तो वही आएगा ही नहीं वे वे इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ठीक है इतना कर लीजिए बाकी कर लेते हैं और कल का मैसेज चेक कर लेना हो सकता है कल मैं क्लास ना ले पाऊँगा आपकी ठीक है देख लीजिए फिर मैं छुट्टी पर शायद अभी कंफर्म नहीं है मैसेज देख लीजिए